नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे के ऑनलाइन क्लास के वीडियो में हमने कंप्यूटर की लाभ और कंप्यूटर के उपयोग पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के इतिहास के बारे में माहिती प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर बनाने में उपयोग की गई प्रौद्योगिकी के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा गया है। आओ हम इन कंप्यूटर पीढ़ियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सन 1920 तक एक विद्युत साधन डिवाइस की खोज हुई थी। बच्चों, सन 1920 तक क्या हुआ था? तो एक विद्युत साधन मतलब एक डिवाइस की खोज हुई थी, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका। वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात नलिका के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इससे गणना करने की गति में बहुत वृद्धि हुई। बच्चों, वैक्यूम ट्यूब की मदद से हमें गणना करने में बहुत सारी वृद्धि प्राप्त हुई। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़े, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले और अल्पायु शॉर्ट लाइफ के थे। बच्चों, वैक्यूम ट्यूब कैसे थे? तो वह आकार में बड़े थे और अधिक ऊष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न करने वाले थे और अल्पायु मतलब शॉर्ट लाइफ के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व एक जर्मन इंजीनियर कॉनराड जूस ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कर एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में कोलोसस नामक एक विशिष्ट मशीन की निर्मित की गई थी, इसका उपयोग जर्मन सेना के बेताल संदेश से कोड जानने के लिए किया गया था। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व एक जर्मन इंजीनियर था, उसका नाम क्या था? कॉनराड जूस, जिसने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाने के लिए किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में कोलोसस नामक एक विशिष्ट मशीन की निर्मित की गई थी। किस नाम की निर्मित की गई थी बच्चों? कोलोसस नाम की एक विशिष्ट मशीन की निर्मित की गई थी। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। इसका उपयोग जर्मन सेना के बेताल संदेशों के कोड जानने के लिए किया गया था। 1945 में जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली, इन दो अमेरिकन अभियंताओं ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कर प्रथम गणना करने वाली मशीन एनियाक इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बनाई थी। एनियाक केवल गणनाएं कर सकती थी, इसलिए इसे कंप्यूटर के नाम से जाना गया। बच्चों, एनियाक क्या कर सकता था? सिर्फ गणना कर सकती थी, इसलिए इसे कंप्यूटर के नाम से जाना गया। एनियाक इतना बड़ा था कि इसे रखने व्यवस्थित करने के लिए एक बड़े हॉल की आवश्यकता होती थी। बच्चों, एनियाक क्या था? तो बहुत बड़ा था, इसलिए उसे रखने के लिए एक बड़े हॉल की ज़रूरत पड़ती थी। इससे लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे। इसमें क्या थे बच्चों? लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे और यह बहुत अधिक बिजली की खपत करता था। बच्चों, एनियाक यह बहुत बिजली की खपत करता था, मतलब उसे चलाने के लिए बहुत बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु इसका गणना करने की गति अद्भुत थी। लेकिन इसकी गति कैसी थी बच्चों? गणना करने की बहुत अद्भुत थी। एनियाक एक सेकंड में 5,000 जोड़ और 2 अंकों के 500 गुना कर देता था। बच्चों, एनियाक की गणना करने की गति कितनी थी? तो वह एक सेकंड में 5,000 जोड़ और 2 अंकों के 500 गुना कर देता था। इस तरह एनियाक को
आज के कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। बच्चों, आज के कंप्यूटर के पितामह तरीके कौन जाना जाता है? तो ENIAC जाना जाता है। क्यों? तो क्योंकि उसकी गणना करने की गति अधिक थी, इसलिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें वैक्यूम ट्यूब का चित्र दिया गया है। ENIAC बनाने के लिए लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और ENIAC में बिजली भी बहुत लगती थी। बच्चों, उसके नीचे हमें किसका चित्र दिया गया है? ENIAC का। देखो, इस तरह से ये ENIAC का चित्र है। इसमें कितने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? 18,000। और इसकी तापमान भी यह ज़्यादा करता था, इसलिए यह बहुत ही बिजली का उपयोग इसमें होता था। ENIAC जैसे कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। बच्चों, ENIAC जैसे कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं, तो उससे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। यद्यपि ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे, फिर भी वे वर्तमान समय में उपलब्ध लैपटॉप से अधिक सक्षम नहीं थे। बच्चों, यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन वर्तमान समय के कंप्यूटर से यह कम कार्य करते थे। बच्चों, उसके बाद कौन से है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। संगणक। क्या है? संगणक। सन 1948 में विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर खोज। इन ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। एक ट्रांजिस्टर किसी वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा आकार में 200 गुना छोटा और बिजली की खपत कम करता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक थी। बच्चों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ? तो उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह एक ट्रांजिस्टर इस नाम के मशीन से कंप्यूटर बनाया गया और उसमें वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा से आकार में कैसे थे? तो 200 गुना आकार में वह छोटे थे और वह बिजली भी कम यूज़ करते थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक थी। उसके बाद है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। सन 1958 में जैक किल्बी नामक एक वैज्ञानिक ने चिप की खोज की। उसने कई ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक ही चिप पर सुव्यवस्थित किया, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC कहते हैं। एक चिप पर सुव्यवस्थित किए जाने वाले ट्रांजिस्टर्स की संख्या में वृद्धि के सफल प्रयास के कारण एक छोटी सी चिप पर 1000 ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कुरेदे जा सकते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर अपेक्षाकृत सस्ते, आकार में छोटे और उनकी प्रोसेसिंग गति पर्याप्त रूप से अधिक थी। बच्चों, प्रथम पीढ़ी के और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? तो वह आकार में छोटे थे और कार्य अपेक्षा में बड़े थे और उसकी प्रोसेसिंग की गति पर्याप्त रूप से अधिक थी। यह एक चिप के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर इन दोनों का घटक को एक ही चिप पर सुव्यवस्थित किया गया था, जिसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट IC। बच्चों, उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। वर्तमान समय के कंप्यूटर्स चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशनल प्रौद्योगिकी के कारण लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक घटक एक पतले माइक्रोप्रोसेसर चिप पर सुव्यवस्थित फिक्सेट किए जा सकते हैं। एक माइक्रोप्रोसेसर चिप किसी कंप्यूटर के संपूर्ण कार्य पद्धति पर नियंत्रण रखती है। माइक्रोप्रोसेसर की खोज 1959 में टेड हॉफ ने की थी। बच्चों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर
कैसे है तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशनल प्रौद्योगिकी के कारण लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक घटक एक पतले माइक्रो प्रोसेसर चिप पर सुव्यवस्थित मतलब फिक्स कर सकते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पर किसी कंप्यूटर के संपूर्ण कार्य पद्धति पर नियंत्रण रखती है। माइक्रो प्रोसेसर चिप की खोज कब हुई बच्चों? 1959 में। किसने की? तो टेड हॉफ ने की थी। वर्तमान समय के पर्सनल कंप्यूटर पीसी, लैपटॉप कंप्यूटर, मापटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स और मेनफ्रेम कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के आधार उपयोग द्वारा बनाए जाते हैं। बच्चों हाल के जो कंप्यूटर है वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो वह माइक्रो प्रोसेसर चिप के उपयोग द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धि पर आधारित कंप्यूटर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर को हम जो लिखेंगे उसे पढ़ने, बोलने और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम्स में परिवर्तन करने में सहायता करेगी। इसके लिए चिप्स पर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक सुव्यवस्थित फिक्सेट करने होंगे। इस तरह एक कंप्यूटर बनाने में वैज्ञानिक सफल हो गए तो उन्हें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर का इतिहास। तो यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों।